नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद साहू आज एक और कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। और ये कहानी झारखंड की राजधानी रांची से सटे हुए एक सिकिदिरी थाना पड़ता है। वहाँ से लगभग एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जोबला गांव पड़ता है। उस गांव में जबरैल पूर्ति नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी परिवार में 6 बेटियां ही होती है और खुद पति पत्नी होते हैं। उसके पहले भी एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन उसकी बेटा की मृत्यु हो चुका होता है और वो एक बड़ी बेटी का शादी कर चुका होता है। अब परिवार के सदस्य में 5 लड़कियां और खुद पति पत्नी यानी 7 सदस्य होते हैं। परिवार हंसी खुशी चल रहा था, बहुत खुशहाल परिवार था। जबरैल पूर्ति भी अपना खेती बाड़ी करके अपना बाल बच्चों का भरण पोषण करता था, मेहनत मजूरी करके अपना घर चलाता था। लेकिन उसमें से जो अब मंझली लड़की जो थी, वो भी बड़ी होती जा रही थी, उसका भी शादी करने का उम्र होने चला था। तो वो भी कहीं न कहीं वो भी चिंतित थी कि हमारे पिताजी का बोझ कैसे हल्का हो, किस तरह से हम सहयोग सपोर्ट करें, इस सोच पे वो भी पड़ी रहती थी। तो कुछ दिनों के बाद वो सोचती है कि हमें कुछ जॉब करना चाहिए, कुछ काम कहीं पकड़ना चाहिए। इस सोच के साथ वो का सोच के साथ वो जो है आगे एक 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वही इरबा गांव पड़ता है। वहाँ एक सिलाई सेंटर चलता था। वहाँ लड़कियों का लड़कों का सबको प्रशिक्षण दिया जाता था और वहाँ से निकलने के बाद 3 महीने ट्रेनिंग के बाद कहीं सिलाई का काम मिल जाता था, कहीं भी फैक्ट्री पर। तो वो लड़की ये सोच के साथ आगे निकल गई और वहाँ वो ट्रेनिंग करने के बाद अपना जो है कहीं फैक्ट्री पर काम पकड़ ली। तो उसे लगभग पर मंथ 5 से 6 हज़ार का पर मंथ का उसका जो है इनकम हो जाता था, जिसके साथ वो जो है अपना परिवार के यहाँ मतलब अपने माँ पिताजी के वो कुछ पैसा भेजती थी, कुछ खर्च भी हो जाता था। एक रूम किराए पर लेके रहती थी और वो जो है किसी के साथ उतना बैठना उठना घूमना फिरना भी नहीं था, अकेली रहती थी। अपना काम करके आती थी, अपना घर का जो काम काज रहता था वो करती थी, फिर सो जाती थी। और सुबह 9 बजे फिर उसका ड्यूटी का टाइम होता था, तो फिर वो उठ के चली जाती थी। हंसती खेलती बहुत सुंदर और सांवली रंग की लड़की थी। पढ़ी लिखी भी ठीक ठाक थी, समझती थी हर बात को, घर परिवार अपने बारे भी सोचती थी, समझती थी। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी अचानक से मृत्यु हो जाता है और मृत्यु का कारण भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसकी मृत्यु क्यों हुआ। जब मकान मालिक को इस बात का पता चला तो वो देखा तो हैरान रह गया वो भी, कि उसका नाक से ब्लड भी आ रहा था। वो और उसके बाद उसको वहाँ से रूम से बाहर कर देता है और उसका एक मोबाइल फ़ोन होता है, उससे जो है उसका जो जीजा होता है, लड़की का जीजा, उसके यहाँ वो फ़ोन कर देता है। और उसका जो लड़की का जीजा जो सुमन पूर्ति का जो जीजा होता है, वो अपने ससुर को फ़ोन करता है, यानी कि सुमन पूर्ति के पिता को फ़ोन करता है। वो लोग भी घबराए हुए और बहुत चिंतित और दुखी हो मन से वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, 4-5 आदमी। और वही उन लोग का समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें, इसकी तो जान चली गई, अब इसकी क्या करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, किसे घर ले जाएं। वो लोग सोचा कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो खर्च के दायरे में पड़ जाएंगे, एक तो ये तो चली गई तो चली गई ही, ऊपर से मेडिकल का लफड़ा और पुलिस का लफड़ा दोनों झेलना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग सीधा से है, वो लोग सोचा कि चलो नहीं, ऐसा करते इसे ले चलते हैं घर और घर ले जाके इसका जो नियम क्रिया कर्म होता है वो कर देंगे और दाह संस्कार करके अपना जो है इसका निपटा देंगे। और वैसा ही किया, इन लोगों ने सब मिलजुल के 4-5 आदमी आया और वो लोग सब जो है अपना जो है अपनी लाडली बेटिया को कहिए उसे रोते बिलखते उठा के ले गए और उसका जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता तो वही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, ना तो उसका कोई सनहा दर्ज हुआ, कुछ भी नहीं। और उसका मृत्यु राज ही बन के रह गया। आखिर सवाल आता था उसके नाक से ब्लड क्यों आ रहा था, क्या रीज़न था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, ये किसी ने कोई पता नहीं कर पाया। दरवाज़ा से वो दरवाजे के अंदर थी कि दरवाजे बंद था, ये भी कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चला। और उसका जो है मौत जो है एक राज बनकर रह गया। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें और जो भी समस्या समाधान होने का रहता है तो उसको कीजिए।
और हर किसी को जो भी समस्या होता है उसको बताइए। अभी समय बहुत ही अलग चल रहा है, इसीलिए कभी भी अपनी समस्याएं, अपने फ्रेंडशिप जो भी है वो अपने माँ पिताजी को ज़रूर बताएं। और इससे क्या होता है कि माँ पिताजी भी समझ पाते हैं, क्योंकि उसके आप भी औलाद हैं तो कहीं ना कहीं उसे भी दुख है। तो दोस्तों, तो यही कहानी बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग सतर्क रहें। और अगले कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। यहीं पर मैं अपना कहानी समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।